बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम HEC के लिए डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं उसके जो मुख्तलिफ स्टेटस आते हैं, जिसके अंदर रिजेक्ट स्टेटस आता है, सेव्ड स्टेटस आता है, अंडर प्रोसेस स्टेटस आता है, अंडर सिक्योरिटी स्टेटस आता है, इस तरह फिनिश स्टेटस आता है। तो जो सेव्ड स्टेटस आता है उसको हम कैसे हल करते हैं। पहली बात ये कि सेव स्टेटस क्यों आता है। जब हम डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं, हमारा जो प्रोसेस है वो अंडर सिक्योरिटी के लिए हो चुका होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपना फर्दर प्रोसेस करें, तब वो सेव स्टेटस आता है। यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो अभी जारी थी वो पिछला काम मुकम्मल हो चुका है, अब वो सेव्ड है, जितना भी आपने पीछे काम कर लिया है। नेक्स्ट स्टॉप आप उसको ओपन करके फर्दर प्रोसेस करें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड पे आप आएंगे तो आपको अपने डिग्री अटेस्टेशन सर्विसेज का आपको सेव्ड का स्टेटस नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, डिग्री अटेस्टेशन के लिए, डुप्लीकेट के लिए या अपडेट के लिए। मैं इसको रहने देता हूँ, प्रोसेस का बटन दबा देता हूँ, प्रोसीड का। तो जैसे आप प्रोसीड का बटन दबाएंगे तो आपका अगर नेट तेज़ है तो इस तरह वेट करना नहीं पड़ेगा, फ़ौरन आ जाएगा। तो ये भी आ जाता है, तो ये सामने आपका डाटा आना शुरू हो चुका है, ये पिक्चर आ जाएगी। और ये 5 टैब देख रहे हैं, इन सब को हमने क्लिक करना है बारी बारी। क्लिक मतलब खुद ही ऑटोमेटिकली होते जाएंगे, हम नेक्स्ट करते जाएंगे। अभी हम पहले डिग्री पे हैं, तो जो डिग्री आपने टेस्ट करवानी है पहले टैब के अंदर उस पर क्लिक कर लें, सेलेक्ट डिग्री के अंदर। तो आप उसका डाटा भी दे सकते हैं स्क्रॉल करके आगे पीछे, इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैंने दोनों को क्लिक कर दिया है, मास्टर और बैचलर दोनों को। तो इसको नीचे ला के आप ये नेक्स्ट का बटन दबाएँ। जैसे नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आप सेकंड टैब में चले जाएंगे। तो इसके अंदर आप वो पेजेस सेलेक्ट कर लें जो आपने टेस्ट करवाने हैं। तो मैं एक ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये न्यू प्राइसेस दे सकते हैं। पहले प्राइसेस ओरिजिनल की 800 रुपये थी और कॉपी की 500, अब ओरिजिनल की 1000 है और कॉपी के लिए 700 है। तो मैंने चारों ओरिजिनल करी हैं तो मेरा 4000 बन गया। नीचे आप ये दे सकते हैं, तो ये न्यू डिटेल आप दे सकते हैं। ओरिजिनल के लिए 1000 है और कॉपी के लिए 700 है। तो नीचे ये 4000 बन गया। इस पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, अगली टैब आ जाएगी। अगली टैब को ये आप देख सकते हैं, डाटा एप्लीकेशन डिटेल के अंदर। इसके अंदर अपना सारा डाटा देखें, जो डिग्री आप डाटा देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, आपको नीचे शो हो जाएगा डाटा। मास्टर के पे क्लिक करेंगे, मास्टर का आ जाएगा, और बैचलर पे करेंगे तो बैचलर का आ जाएगा। मैं नेक्स्ट पे दबा देता हूँ तो ये आगे आ जाएगा आपका क्वेश्चनियर। अगर आपका सारा डाटा ठीक है, यानी कि कोई मिस्टेक नहीं है, नेम की, ये वो, डेट ऑफ बर्थ की, तो आपने क्या करना है, सबको यस ये अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जो आपने अपलोड किए हुए हैं, और इनमें आपने सबको यस करके टिक कर देना है, तो कोई इशू नहीं होगा। फिर आप नीचे कर रहे हैं तो नीचे देख के आप इसको नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट का बटन नहीं क्लिक हुआ, नेक्स्ट का बटन दबाते हैं। मैं दोबारा इसको क्लिक किया है, तो नेक्स्ट का बटन दबाने पे आपके सामने फिर आपका डाटा आएगा जो कि लास्ट टैब के अंदर है। उसके अंदर आपने कोरियर का देखना है। चूँकि कोरोना की वजह से सिर्फ कोरियर के ज़रिए ही हो रहा है, तो ये है कि पाकिस्तान से या पाकिस्तान के बाहर से। मैं पाकिस्तान के अंदर ही हूँ, तो इधर आपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है कौन सा है। तो मैंने चूँकि लाहौर को देखना है तो इधर नहीं शो हो रहा, तो इधर आप वो टाइप भी कर सकते हैं लाहौर, LH, तो आ जाएगा। इसको आप क्लिक कर दें तो आपका ये डाटा आपको शो करा रहा है। तो सारा आपका डाटा है, इस पर आप टिक कर दें कि मैं ये हूँ, मेरा ID कार्ड ये है और मैं सब कुछ ठीक कह रहा हूँ। तो आप इस पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह एप्लीकेशन सबमिशन का मैसेज आ जाएगा। तो साथ ही ये आपकी सर्विस फिनिश हो गई है, मतलब आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप स्टेटस भी दे सकते हैं। तो पहले यहाँ सेव था, अब आ रहा है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का। तो यहाँ तक यही है कि जो आपका स्टेटस था वो हमने किस तरह हैंडल करना है। इनके सेव्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि HEC की तरफ से नेक्स्ट फर्दर टास्क आएगा। फिर आप उसको फिलअप करेंगे। हो सकता है वो कहेंगे कि अब आप अपना कोरियर वगैरह यानी कि TCS आप जाके वहाँ से रसीद हासिल करें और वहाँ जो उसका टोकन नंबर होगा वो हमें अपडेट करें। तो इस तरह इसका सारा डाटा हम फिलअप करते हैं। फिर भी अगर कोई वीडियो के मतलब क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।